हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम बद्रीनाथ धाम पर हैं और अभी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। अभी फ़िलहाल 9 बजे हैं और धूप ना काफ़ी अच्छी निकल आई है, तो इससे अभी मौसम काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। नवंबर का महीना है, 1 नवंबर का ये दिन है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा ठंड है। दोस्तों इस ब्लॉग में हम आपको ना बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कैसे और कहां से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं, सड़कों के क्या हाल है और यहां पर आप होटल आसानी से ले पाएंगे या नहीं, और किस प्राइस में आपको होटल अवेलेबल होंगे, और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होने वाले हैं, वो सारी डिटेल हम आपको इस ब्लॉग में देंगे। तो हमारे ब्लॉग में लास्ट एंड तक बने रहिए दोस्तों। अभी दोस्तों हम बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं और आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। इस धाम की पौराणिक कथा में बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। सतयुग में भगवान नारायण बद्रीनाथ आए और तब यहाँ बद्रियों यानी बेरी का वन था और यह स्थान उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस वियर्ड वन में यह कौन बालक रो रहा है और ये यहाँ कहाँ से आया है और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को उस बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिव जी तुरंत समझ गए कि यह बालक विष्णु जी है और ये श्रीहरि की लीला है। उन्होंने पार्वती जी से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वे अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में लेकर आ गई और उस बालक को घर में सुला दिया। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गई और भगवान शिव के साथ भ्रमण पर चली गई। तब भगवान विष्णु जो बालक रूप में घर में थे, उन्होंने उठकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। भगवान शिव और मां पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा, लेकिन बालक रूप में श्री हरि विष्णु ने दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने कहा, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है और मैं अब यहीं निवास करूंगा। तब भगवान शिव केदारनाथ में निवास करने लगे और तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों आप भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन की सोच रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। फिर आप अगले साल ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। अब बद्रीनाथ धाम पर काफ़ी ठंड है। अगर आप बद्रीनाथ धाम पर आ रहे हैं तो गर्म कपड़ों की अच्छे से पैकिंग कर लेना, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए गर्म कपड़ों की अच्छे से पैकिंग कर ले। दोस्तों आप बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं या चारों धामों की यात्रा करते हैं तो भारत के अधिकतर राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है। हरिद्वार से बद्रीनाथ के 315 किलोमीटर के इस रास्ते में कई प्रमुख स्थान हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। यहां पर आपको अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पहला प्रमुख स्थान ऋषिकेश पड़ेगा। हरिद्वार से लगभग 96 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग पड़ेगा, जहां पर आप स्टे कर सकते हैं और यह पंचप्रयाग में से एक है।
यहाँ अलकनंदा और गंगा नदी का संगम होता है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में हरिद्वार से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको रहने खाने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। ये स्थान देवप्रयाग से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से लगभग 161 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं और यहीं से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते अलग हो जाते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से 230 किलोमीटर की दूरी पर गोपेश्वर है, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन गोपेश्वर के लिए आपको चमोली से 3 किलोमीटर अंदर जाना होगा। बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर लगभग पहले और हरिद्वार से लगभग 273 किलोमीटर की दूरी पर जोशी मठ है। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ के रास्ते में जो प्रमुख स्थान है वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कई स्थान मिलेंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप सड़क यात्रा से बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सड़कें कुछ जगह आपको ख़राब मिलेगी और कुछ जगह सड़कों का निर्माण कार्य और सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। मगर इस यात्रा की सारी थकान बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मिट जाएगी। बद्रीनाथ धाम में तपत कुंड है, जिसे अग्नि कुंड भी कहते हैं, जो गर्म पानी का कुंड है। इसमें स्नान करने और बद्रीनाथ के दर्शन करने पर आपकी इस यात्रा की सारी थकान मिट जाएगी। तपत कुंड के पास ही नारद कुंड है। कहा जाता है भगवान विष्णु दीर्घ काल तक इसी कुंड में वास करते हैं। द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी ने इसी नारद कुंड से भगवान विष्णु का चतुर्भुज श्री विग्रह लेकर मंदिर में स्थापित किया। इसलिए यहाँ पर किए गए सत्कर्म करोड़ों गुना फलदायी होते हैं। नारद कुंड से 300 मीटर आगे ब्रह्म कपाल घाट है, जहाँ पर आप अपने परिजनों के पिंडदान कर सकते हैं। ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म कपाल के रूप में यहाँ निवास करते हैं। ब्रह्म कपाल पर ही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। पांडवों ने भी अपने परिजनों की आत्म शांति के लिए यहाँ पिंडदान किया था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गरोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों को तर्पण किया था। बद्रीनाथ धाम के आसपास में आपको होटल या धर्मशाला का रूम 1000 रुपये तक आसानी से मिल जाएगा। ये प्राइस दोस्तों मैं नवंबर के महीने के बता रहा हूँ। दोस्तों, अभी हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं चरण पादुका की तरफ। ये है चरण पादुका, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम चरण पादुका ट्रैक पर जाएंगे, जो काफ़ी सुंदर ट्रैक है। तो अगला ब्लॉग हमारा चरण पादुका ट्रैक का होगा। ये हनुमान गुफा से आप बद्रीनाथ धाम का दृश्य देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सुंदर ये दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये हनुमान गुफा चरण पादुका ट्रैक पर है। चरण पादुका ट्रैक काफ़ी सुंदर है। अगला व्लॉग दोस्तों हमारा चरण पादुका का होगा, जहाँ भगवान बद्रीनाथ के चरण चिन्ह स्थापित है।